फंक्शंस इन सी प्लस प्लस को हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से आज हम देखने वाले हैं डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स इन सी प्लस प्लस को। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। सो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स को देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये फंक्शन से रिलेटेड हमारी 8th वीडियो है। अगर आप फंक्शन से रिलेटेड मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मेरी सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने तमाम लेक्चर्स को सीक्वेंस के अंदर बनाया हुआ है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा और आई बटन के अंदर भी दे दूंगा। तो बढ़ते हैं लेक्चर की जानिब। तो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाता हूँ एक्स एंड वाई के नाम से। ओके हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यूज़र से दो नंबर्स लेता हूँ, इंटर टू नंबर्स। सो यूज़र को जब ये मैसेज शो होगा तो यूज़र क्या करेगा, दो नंबर्स इंटर करेगा और हम क्या करेंगे, उन्हें एक्स एंड वाई के अंदर रखा देंगे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सम इज़, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सम के नाम का एक फंक्शन कॉल कराता हूँ। ओके हो गया। और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक्स एंड वाई की वैल्यू को पास कर देता हूँ। उसके बाद लाइन को एंड कर देता हूँ। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ सम के नाम से। क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स एंड वाई की वैल्यू को पास किया, तो उसे रिसीव करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाऊँगा ए एंड बी के नाम से। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रिटर्न कराता हूँ ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या होगा, ए एंड बी की एडिशन होगी और हम उसे रिटर्न करा देंगे। क्योंकि ए एंड बी हमारे पास इंट टाइप के हैं, तो सम भी क्या होगा, इंट टाइप का होगा। तो यहाँ पे हमने इंट टाइप की वैल्यू को रिटर्न कराया, तो यहाँ पे सम वाले फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, इंट होगा। ओके हो गया। तो अब ये जब प्रोग्राम चलेगा यहाँ से, तो मेन फंक्शन के बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, दो वेरिएबल्स को हमने डिक्लेयर कराया, दो नंबर्स लिए यूज़र से, एक्स एंड वाई में वैल्यू आई। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा सम इज, बल्कि क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन कॉल हो जाएगा। और फंक्शन के कॉल होने के बाद यहाँ पे आप देखें कि फंक्शन जैसे ही कॉल हो रहा होगा तो कंपाइलर को नहीं पता कि सम क्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस फंक्शन को डिक्लेयर कराना पड़ेगा। डिक्लेयर हम किस तरह से करा सकते हैं, इसकी ये जो डेफिनेशन है इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसे ग्लोबली डिक्लेराइज करा देता हूँ। ओके हो गया। एंड पे सेमीकोलन लगा देंगे। तो अब कंपाइलर जानता है कि सम क्या है, एक फंक्शन है। ओके हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल हमारा शिफ्ट हो जाएगा सम वाले फंक्शन के ऊपर और यहाँ पे एक्स एंड वाई की वैल्यू आ जाएगी ए एंड बी के अंदर, उसकी एडिशन होगी और यहाँ पे वैल्यू रिटर्न होके वापस आएगी यहाँ पे और हमें शो होगा सम इज। ओके हो गया। तो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है इंटर टू नंबर्स। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ 10 एंड 20, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है सम इज 30। ओके हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स को यूज़ करने वाली कोडिंग लिखता हूँ। उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाते हैं जी के नाम से। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूज़र से 3 नंबर्स लेता हूँ, इंटर 3 नंबर्स। तो यूज़र क्या करेगा, 3 नंबर्स इंटर करेगा, उन्हें मैं रखा लूँगा एक्स वाई एंड जी के अंदर। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सम को कॉल करते वक्त एक्स वाई के साथ यहाँ पे जी को भी पास कर दूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्योंकि हमने 3 वैल्यूज़ को यहाँ पे पास किया, तो रिसीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट सी। एक बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि आपने एक डेटा टाइप के साथ तीनों वेरिएबल्स नहीं बनाने, हर वेरिएबल के लिए आपने डेटा टाइप लाजमी लिखना है। ओके हो गया। तो अब क्या होगा, ये तीनों वैल्यूज़ पास होंगी किस में, ए बी एंड सी में, और यहाँ पे मैं क्या कराऊंगा, इनकी एडिशन कराऊंगा। ओके हो गया। यहाँ पे तीनों वेरिएबल्स की एडिशन हो गई
और वापस आ गई यहाँ पे वैल्यू और यहाँ पे हमें प्रिंट होगा सम इज़। बट यहाँ पे आप देखें कि जब हमारा प्रोग्राम यहाँ से चेक होना स्टार्ट होगा कंपाइलर के द्वारा तो यहाँ पे क्या होगा, इंटर टू नंबर्स एक्स एंड वाई में वैल्यू भी आ गई। यहाँ पे जब फंक्शन कॉल होगा तो इसमें हमने 2 वैल्यूज़ को पास किया हुआ है। बट यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन में अगर हम देखें तो हम रिसीव कितनी वैल्यूज़ को कर रहे हैं, 3 वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे हमें एरर देखने को मिलेगा। अब अगर मैं यहाँ पे कंपाइल एंड रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ कि क्योंकि यहाँ पे हमने ये डेफिनेशन चेंज की 3rd वेरिएबल के लिए, इसे मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके हो गया, ये तो ओके हो गया। अब यहाँ पे इस फंक्शन के लिए हमें एरर देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा कर्सर यहाँ पे रुका हुआ है। अब अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे इसे जूम करूँ तो आप एरर देख सकते हैं, टू फ्यू आर्गुमेंट्स टू फंक्शन इंट सम इंट एंड इंट। तो यहाँ पे कंपाइलर हमें बता रहा है कि भाई साहब आपने जो फंक्शन डिक्लेयर कराया हुआ है उसके अंदर क्या है, हमारे पास 3 आर्गुमेंट्स हैं इंट टाइप के, और यहाँ पे ये जो आपने फंक्शन कॉल में लिखा हुआ है यहाँ पे तो आपने 2 वैल्यूज़ को पास किया हुआ है, तो यहाँ पे लोचा होगा। ओके हो गया। तो अब हम चाहते हैं कि ये 3 वाला भी चले और 2 वाला भी चले, और डिफाइन करते वक्त जस्ट हमें एक ही फंक्शन बनाना पड़े। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो ये तीसरे के लिए तो चल जाएगा, यानी कि 3 वेरिएबल्स वाले के लिए तो ये फंक्शन चलेगा, हमें पता है। यहाँ पे हम 2 आर्गुमेंट्स को पास कर रहे हैं, यहाँ पे मसला हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि डिक्लेयर करते वक्त जो हमारा तीसरा वेरिएबल है उसके अंदर हम कोई भी वैल्यू असाइन करा देते हैं, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे असाइन करा देता हूँ 0, क्योंकि हम एडिशन कराने वाले, हम नहीं चाहते कि हमारी एडिशन का जो आंसर है वो रॉन्ग आए। ओके हो गया। तो यहाँ पे मैंने 0 असाइन करा दिया। अब क्या होगा कि जब ये वाला सम कॉल होगा, x की वैल्यू तो पास होगी और आएगी a के अंदर, y की वैल्यू पास होगी और आएगी b के अंदर। यहाँ पे क्योंकि तीसरी वैल्यू नहीं है तो क्या होगा, c के अंदर क्या आएगी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएगी जो कि 0 है। और जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो तीनों वैल्यूज़ हैं, तीनों वैल्यूज़ यहाँ पे पास हो जाएंगी और डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू यहाँ पे यूज़ नहीं होगी। अगर तीसरी वैल्यू नहीं होगी तब क्या होगा, ये वाला नंबर यहाँ से लिया जाएगा। ओके हो गया। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें कोई भी एरर देखने को नहीं मिला और हमें यहाँ पे शो हो रहा है इंटर 2 नंबर्स। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ 10 एंड 15। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है सम इज 25। अब क्या हो रहा है, दूसरा जो हमने फंक्शन कॉल कराया था उससे पहले मैंने लिखा था इंटर 3 नंबर्स। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 10, 20 एंड 30। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरे फंक्शन के लिए हमें यहाँ पे शो हुआ सम इज 60। सो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपने एक चीज़ और भी जहन में रखनी है, अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तीसरे वेरिएबल में कुछ भी नहीं रखा था बल्कि इसके अंदर 0 रखा देता हूँ, तो अब भी हमें एरर देखने को मिलेगा क्योंकि ये दूसरा वेरिएबल है। ओके हो गया। x की वैल्यू आएगी यहाँ पे a के अंदर एंड y की वैल्यू आनी थी b के अंदर। ओके हो गया। अगर b की वैल्यू यानी कि y हम यहाँ पे पास ना करें तो ये वाला हमारा डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट लिया जाएगा। बट यहाँ पे तो हमने तीसरा वेरिएबल पास नहीं किया, उसकी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, तो उसकी वैल्यू तो यहाँ पे होनी चाहिए थी। तो अगर आप इसे डिफ़ॉल्ट बनाना चाहते हैं तो तीसरे वेरिएबल के लिए क्या होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट रखना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पे एक वैल्यू होती तो क्या होता, b की वैल्यू जो होती वो डिफ़ॉल्ट ली जाती और c की भी डिफ़ॉल्ट ली जाती। ओके हो गया। और यहाँ पे आप चाहें तो 2 वेरिएबल्स भी पास कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसे डिफ़ॉल्ट नहीं बनाते, जस्ट c को ही डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं।
इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट आर्गूमेंट्स को पास करके एक ही फंक्शन डेफिनेशन बना सकते हैं। बट आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स का यूज़ करना पड़ेगा। फंक्शन से रिलेटेड और भी वीडियोस आने वाली हैं, तो आप क्या करें, मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें, क्योंकि इसके अंदर मैंने तमाम लेक्चर्स को सीक्वेंस के अंदर बनाया हुआ है। और अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन के अंदर भी दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।